जिला कांग्रेस कार्यालय घोष कंपनी पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष निर्मला पासवान और महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आशुतोष तिवारी के नेतृत्व में एक बैठक व नवनियुक्त उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष गोरखपुर जिले के प्रभारी श्री केशव चंद्र यादव जी का जोरदार स्वागत हुआ। उनके साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अमरेंद्र मल जी व उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव सुरेश चंद साहनी जी मौजूद रहे। उन्हें भी माला पहनकर उनका स्वागत किया गया। प्रेस से मुखातिब होने के दौरान श्री केशव चंद्र यादव जी ने कहा कि भाजपाइयों से बेटी बचाना बहुत मुश्किल हो गया है। देश के प्रधानमंत्री देशवासियों से अमृत कौल मानने को कह रहे हैं। उनके नेता खुलेआम बेटियों की इज्जत तार तार कर रहे हैं। चुनावी दौरान महिलाओं की इज्जत और उनके सम्मान की बड़ी बड़ी बात बीजेपी करती है और देश के प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन सारी चीज खोखली साबित हुई। आज अपनी बेटी की सुरक्षा और उसे बचाने के लिए एक बड़ी चुनौती इस देश में है। आज देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी जी से देश की जनता पूछ रही है, इस तरह का कार्य करने तीनों अपराधियों को फांसी क्यों नहीं दी गई? इन दरिंदों को 60 दिनों तक पुलिस से कौन बचा रहा था? तीनों दरिंदे अपराध करने के पश्चात भाजपा के चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। देश जानना चाहता है, कांग्रेस जानना चाहती है। आगे उन्होंने कहा कि समस्त कांग्रेस जन अयोध्या जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित तौकीर आलम जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष प्रशासन प्रभारी डॉक्टर भानु प्रताप सिंह, राजेश तिवारी, महेंद्र मिश्रा, दिलीप निषाद सचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, संदीप गोरखपुरी, प्रवीण पासवान जिला महासचिव, अनिल सोनकर, निर्मल वर्मा, ओमेंद्र पांडे, धर्मराज चौहान, विक्रमादित्य, मोहम्मद उजैर खान, गब्बू लाल प्रजापति, तेज नारायण श्रीवास्तव, बलमुकुंद चतुर्वेदी, प्रदीप नाथ शुक्ला, मनोज त्रिपाठी, मुन्ना तिवारी, राजकिशोर तिवारी, प्रेम नारायण श्रीवास्तव, विनोद त्रिपाठी, गंगा प्रसाद, निहाल जेवियसारी, तरन्नुम अख्तर, सूर्य नारायण राव, सत्येंद्र कुमार निषाद, शैलेंद्र बल्लभ पांडे, अमीन गुड्डू आदि बहुत से कांग्रेसी उपस्थित रहे। भाव निर्मला पासवान अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी गोरखपुर, आशुतोष तिवारी महानगर कांग्रेस कमेटी गोरखपुर के साथ देश की जनता के मुद्दों और सवालों को उठाते हुए लड़ रही है। उसी सिलसिले में आप सबको मालूम होगा कि IIT BHU में एक छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ। गैंगरेप में जो 3 लोग शामिल थे, उस घटना के चौथे दिन उस बहन ने जो CCTV वीडियो फुटेज जो भी मिले उसके माध्यम से उन्होंने उन लोगों की पहचान कर ली। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के वो जो कार्यकर्ता थे उनको लगातार मध्य प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रचार करवाया, घुमाती रही और चुनाव के बाद कोई गिरफ्तारी का नाटक नहीं था। बस एक ड्रामा करके कि उनको हमने बनारस में पकड़ा, उनको ले आके एक सामान्य तरीके से सरेंडर किया गया। सर 2024 में आपकी सरकार आ रही है तो प्रधानमंत्री का दावेदार कौन होगा? देखिए, प्रधानमंत्री के सवाल पर ना जाइए। आज जिस विषय पे आए हैं उस पे हम चाहेंगे कि चर्चा हो। वो भी 2024 आपके नजदीक आ गए हैं, जनता भी अब चाह रही है कि कोई बदलाव आए थोड़ा सा। नहीं, जनता चाह रही तो जनता के बदलाव के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। इंडिया गठबंधन पूरी के बाद यूपी जोड़ो यात्रा क्यों आपको चढ़ाने की जरूरत पड़ रही है? नहीं, ये जरूर निरंतरता है। हम जनपद में यात्रा करने जा रहे हैं। हम 26 से 30 तारीख तक जोड़ो इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ जी, और अब आप यूपी जोड़ो आंदोलन यात्रा कर रहे हैं। इसका क्या कारण है? क्या इसका मतलब आप भारत जोड़ो से फ्लॉप हो चुके हैं? नहीं, कैसे फ्लॉप हो चुके हैं? आप देखिए, जिन कर्नाटक में जिन जगहों पर हम गए 51 सीटों से हम गुजरे, उसमें 37 सीट हम जीत गए। 5 सीटें थी हमारे पास पहले। तेलंगाना में देखिए हमारी क्या स्थिति थी, हम कैसे जीते। आपने राजस्थान नहीं, राजस्थान और मैं बता रहा हूँ, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो स्थितियां हमारी थोड़ी सी रणनीति की चूक रही हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चल रहा था। मैं कह तो रहा हूँ, आप हमारी बात तो सुनेंगे। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बहुत मामूली रणनीति की कमी के चलते हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने भी इस बात को कहा था। दिल्ली में हमारी हार हुई, बहुत कम वोटों से हुई। और आप देखें कि कल ही एक सीट का उपचुनाव हुआ राजस्थान में और प्रचंड जीत से हम लोग उस सीट को जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी की पूरी मिशनरी लगी थी। जो उनके कैंडिडेट थे, प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए उनको कैबिनेट मंत्री की शपथ कराई गई थी, उसके बाद भी जनता ने उनको नकार दिया। जनता जानती है कि वो किसी चाल में छल दिए गए। पूरे पूर्वोत्तर राजस्थान की जो 23 सीटें हैं उसमें आप देखेंगे हम 300, 400, 250, कहीं 60 वोट से हारे हुए हैं।
थोड़ी सी रणनीति की कमी रही। हम पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं और पुनः जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में केशव चंद्र यादव। उत्तर प्रदेश में बीएसपी से आपका गठबंधन की खबरें चल रही हैं, तो इसको लेकर क्या शीर्ष नेतृत्व की बातचीत का सिलसिला जारी है। कांग्रेस पार्टी की एक कोशिश है कि समान विचारधारा, देश के संविधान और देश के जनता और किसानों नौजवानों के सवालों पर भरोसा रखने वाले जो दल हैं, वो दल भारतीय जनता पार्टी की पूंजीवादी जो सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार है, उससे इस देश को बचाने के लिए सभी विपक्षी जो दल हैं वो एक हों और एक होकर लड़ें।